आइए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स, जो सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का मैथ्स सब्जेक्ट का, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कुछ टर्म्स है रिलेटेड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स कौन से। ठीक है, करना समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे ना, ठीक है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है बताते हैं। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना आप लोग का, ठीक है। तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही फॉर्मूला था ना। इसी तरह जो अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला है उसको क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्सप्रेशन समझिए। तो ये क्या है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, एक्स के टर्म में याद नहीं है तो ये ए बी के टर्म में देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये सब क्या है, ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही है। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक नंबर लीजिए 3x, ठीक है, 2x बाई 3, माफ कीजिएगा 2/3x, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये वाले क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब इनको तो पढ़ना ही है हमको, इसके बारे में कुछ समझिए। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये x है ना, और जब चैप्टर में पढ़िएगा तो x का वैल्यू आता है ना, x का वैल्यू निकलता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। अगर आपको 2/3 ना समझ में आए तो आप ऐसा देखिए 1/2x, ठीक है, 1/2x। तो ये 3 क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। 3 है, इसको हम बचपन में पढ़ते थे ना, 1 2 3 3 लाइन से डिनोट करते हैं। 5 को कितने लाइन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन से डिनोट करते हैं, है ना। 5 लाइन से 5 को किससे डिनोट करते हैं, 5 लाइन से, ठीक है। तो जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट्स होता है। क्या होता है, कांस्टेंट्स होता है। वेरिएबल क्या है, जिसका वैल्यू चेंज हो, ठीक है। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है वेरिएबल, ए बी है, ए है बी है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स। क्या आप लिख सकते हैं ऐसा 3ab, हाँ लिख सकते हैं। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये और ये क्या है, एक वेरिएबल है। ए और बी क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलिए, अब आई क्या समझ में आया हम लोग को, वेरिएबल समझ में आया, कांस्टेंट समझ में आया। तो हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है ना, पॉलिनोमियल। क्या है चैप्टर का नाम, पॉलिनोमियल। तो आगे समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। चलिए, पॉलिनोमियल होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है 2x, 3/2x, 3ab, 4a प्लस 2b। ये सब क्या है, ये सब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हाँ इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। 3a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है। या आप ये समझिए कि ये 4 लिखा हुआ है, फिर देखिए 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए। फिर और एक देखिए, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल 6a टू द पावर 4 प्लस 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9, या फिर एक देखिए 3a क्यूब प्लस a, ठीक है। क्या ये सब पॉलिनोमियल है, हाँ ये सब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है बताइए? क्योंकि जितने भी आप नंबर लिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, किसको यूज करके? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को यूज करके, जिसका की पावर, जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर अगर एक क्या है? इंटीजर है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो अगर इंटीजर है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो नंबर, मतलब वो एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। नहीं समझ में आया ना? फिर से एक बार ध्यान से समझिए। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज किया गया हो, कांस्टेंट वेरिएबल यूज किया गया हो, जिसमें कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? उसका पावर क्या है? ये एक्सपोनेंट क्या है? इंटीजर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आपको इंटीजर का मतलब अगर ना समझ में आया हो तो देखिए, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये बढ़ती जाएगा, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर हैं। इसमें आप 1/2 या फिर 0.5 या फिर 0.3333 या फिर 0.6 ये यूज नहीं कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे अगर आप ऐसा लिखते हैं यहाँ पे 1/2 तो ये क्या होगा? ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। और एक चीज, आप -2 -3 ये सब भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी वेरिएबल्स हैं वहां पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब कुछ आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक नंबर है x + 1/x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद एक है √3x + 2, ठीक है, √x + 2, या फिर एक है x नहीं क्यूब a + 9, ये है, ठीक है। अब बताइए, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं? x + 1/x को आप x + x⁻⁻1 √x को आप कैसे, हाँ पहले ये समझिए, x + 1 x⁻⁻1, हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे इन्फिनिटी तक, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा x⁻⁻1 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद x⁻1/2, ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? x⁻1/2 + 2, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हुआ है? एक्सपोनेंट है जो कि फ्रैक्शन में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर ये 8⁻1/3 + 9, ये क्या है हमारा? ये फ्रैक्शन में है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे?